स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक होगा, जिसमें हम यूएसआईएल, यूरो यूएसडी और गोल्ड को एनालाइज करेंगे। पहले हम यूएसआईएल की पिछले वीक की एनालाइज देख लेते हैं। पिछले वीक जब हमने एनालाइज किया तो 71 के पास था और हमारी एनालाइज कुछ इस तरह थी कि ये पहले नीचे की तरफ मूव करेगा और 69.588 का एक माइनर लेवल है, हो सकता है कि इसको स्टे करे और अगर इसको स्टे ना करे तो फिर जो है वो ये जोन होगा 67 से लेकर 66 वाला, ये जो है ये जोन होगा। यहाँ तक आने के चांसेस होंगे और यहाँ से ज़्यादा सेल जाने के चांसेस नहीं है। यहाँ से दोबारा जो है वो बुलिश हो सकता है। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर ओपन होने के बाद जो है वो इसने पहले ही दिन जो है वो ये शैडो ब्रेक तो कर दिया था 69 को, और ऐसी कंडीशन में तो फिर यही था कि ये नीचे वाले लेवल पे आएगा और यहाँ से फिर इसने थोड़ा सा अप जाने की ट्राई की, लेकिन ये जब तक सपोर्ट पे नहीं आता तो जैसा मैंने बताया था कि सपोर्ट पे आके इसके बाद जो है वो बुलिश हो सकता है। तो ये 69 वाला तो वैसे ही शैडो ब्रेक था, तो यहाँ से जो है वो सीधा 67 वाले लेवल को भी ब्रेक क्लोज किया, लेकिन यहाँ से नीचे जाने के चांसेस मैंने कहा था कि कम है। यहाँ से दोबारा ये ट्राई अपसाइड करेगा। तो इसने एक क्लोज जो है वो जोन ब्रेक करके दिया और दूसरा जो है वो ऊपर ला के दिया। तो ये थी हमारी पिछले वीक की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक यूएसएल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए अगर हम देखें तो ये डे का चार्ट है। जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि हमारी वीकली एनालाइज जो है उसके जितने भी लेवल्स होते हैं वो डे चार्ट के बेस पे होते हैं, डे क्लोज के बेस पे। और हमारी जो डेली की एनालाइज है वो जो है H4 और M15 के सेटअप पे होती है। तो उसी हिसाब से इसके क्लोज जो है वो वीकली के डे पे डे के क्लोज के हिसाब से आपने देखने हैं। अब यहाँ पर एक माइनर रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है और ये जो है वो एक सपोर्ट बन रही है। अब दो चीजें हो सकती हैं यहाँ पर। एक तो या तो ये यहाँ से अपसाइड जाए और अपसाइड जाने के बाद दो चीजें हो सकती है, या तो ये सीधा यहाँ से निकले और क्लोज करने के बाद इस एरिया को दोबारा स्टे करे, तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। एक ये है और दूसरा ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से जाए और इसको ब्रेक क्लोज ना कर पाए शेडो वगैरह, या फिर हो सकता है कि एक क्लोज ऊपर दे और फिर नीचे आ जाए और यहाँ से सपोर्ट लेकर ये दोबारा अपसाइड जा सकता है। ये दो हो सकती हैं पोजीशंस। और अगर नीचे आ जाता है तो ये भी हो सकता है कि ये नीचे जो है वो यहाँ तक आए या यहाँ तक शेडो लाए और फिर दोबारा अपसाइड भी जा सकता है। अब इस तरह की पोजीशन बन सकती है और ये अगर ब्रेक ब्रेक कर देता है, और लेकिन ये है कि इसके नीचे आपको दो क्लोज चाहिए, ध्यान में रखिएगा। अगर इसने एक क्लोज नीचे किया तो ये दोबारा आ जाएगा, यहाँ हो सकता है ये निकल जाए ऊपर। लेकिन अगर दूसरा क्लोज भी जो है वो नीचे ही रखता है तो फिर ये यहाँ तक इस तरह की पोजीशन बनेगी। सिंपल है। इससे 75 से ऊपर जो ये वाला एरिया है इसकी अगर ये यहाँ से सीधा निकलता है इस तरह तो काफ़ी मुश्किल होगा कि इसको जो है वो ब्रेक कर पाए। हाँ, ये है कि अगर ये इसको यहाँ तक आता है, इसको ब्रेक करता है या शैडो वगैरह लगाता है और दोबारा इस एरिया को प्रॉपर टैच करता है, तो फिर यहाँ से जो है वो 77 तक जा सकता है। इस तरह की पोजीशन बन सकती है। और ये भी हो सकता है कि ये यहाँ से जो है वो दोबारा रिजेक्ट हो जाए और इस तरह वापस नीचे आ जाए, ये भी हो सकता है। इस तरह की पोजीशन जो है वो यूएसएल में नेक्स्ट वीक के लिए नज़र आ रही है। बाकी अब देख लेते हैं यूरो यूएसडी को। यूरो यूएसडी को जब हमने पिछले वीक एनालाइज किया तो तकरीबन यहाँ था 1.11 के आसपास, और हमारी एनालाइज कुछ इस तरह थी कि ये पहले थोड़ा सा अप जाएगा और अप जाने के बाद
ये जो रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ से जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, और रिजेक्ट होने के चांसेस हैं, और ये आएगा दोबारा सपोर्ट के पास, और सपोर्ट के पास आने के बाद ये जो है वो दोबारा इसी रेजिस्टेंस एरिया तक जाएगा। तो आप देख सकते हैं जिस दिन ओपन हुआ, ओपन होते ही इसने जो है वो यहाँ से एक सेल लगाया, सेल जो है वो नीचे आया, नीचे इसने बिल्कुल लेवल के पास, सपोर्ट के पास आया, और यहाँ से दोबारा जो है वो अपसाइड गया। अपसाइड जाने से यही था कि पहले भी मैंने जैसे बताया था, ये एनालाइज किया था, जब भी बताया था कि ये 3 दिन ट्राई कर चुका है लेकिन इससे ये ब्रेक क्लोज नहीं हो रहा। तो इसी वजह से ये सेम वही पोजीशन बनी, यहाँ से इसने बुलिश अच्छा साइन दिया, लेकिन फिर भी ब्रेक क्लोज नहीं कर पाया। और ब्रेक क्लोज ना होने की वजह से, जैसे मैंने बताया था कि अगर ऊपर ये है कि ये सेंट्रल एरिया जो है इसका, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में सेंट्रल एरिया, इसको हो सकता है कि स्टे कर जाए, लेकिन ऊपर क्लोज करना इसका ज़रूरी था। जब तक ये ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक ये ऊपर जाना इसके लिए मुश्किल है, और पहले ही 3 दिन ट्राई कर चुका था। तो इस वजह से ये इसको ब्रेक क्लोज तो नहीं कर पाया, और यहीं पे जो है वो अप डाउन हो गए, इसने पूरा वीक लगा दिया एक रेंज बना के। तो ये थी हमारी पिछले वीक की यूरो यूएसडी की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के लिए अगर यूरो को देखें तो सेम लेवल ही रहेंगे, मैंने एक माइनर लेवल दे दिया है 1.11 वाला। अब यहाँ पर यही है कि ये जोन भी ब्रेक है और ये ऊपर की तरफ भी ब्रेक है। अब इसका फैसला जो है वो तकरीबन यही है कि ये लेवल कर सकता है। अगर तो ये यहाँ से, क्योंकि ये काफ़ी ट्राई कर चुका है, इससे ब्रेक नहीं हो रहा, और यहाँ पर हम देखें तो कुछ बुलिश पोजीशन भी है, लेकिन इस लेवल के नीचे जो है वो पीछे की, अगर हम जो प्रीवियस मूव्स देखें तो उसके हिसाब से लग तो यही रहा है कि इसी में ये ऊपर नीचे होगा, और थोड़ा मुश्किल है इसको ये जज करना कि ये अपसाइड निकलेगा या डाउन साइड, क्योंकि रेजिस्टेंस भी ब्रेक क्लोज है और सपोर्ट भी ब्रेक है, लेकिन ये कि ये पूरा जोन ब्रेक है। तो अब ये हो सकता है कि अगर तो ये इसी के नीचे स्टे कर गया दोबारा, तो फिर ये एरिया इंपॉर्टेंट है। अगर इस एरिया को टैच करके ये दोबारा बुलिश होता है तो फिर ये टॉप तक, और ज़्यादा मतलब नज़र नहीं आ रहा यहाँ ऐसी पोजीशन के ये ज़्यादा ऊपर ले जाए इसको। और अगर इसके नीचे डे का क्लोज कर देता है तो फिर हो सकता है कि ये नीचे आ जाए इस तरह, और ये बॉटम देखिएगा, ये भी हो सकता है कि इसके बॉटम को टेस्ट करके ये दोबारा अपसाइड मूव कर जाए इस तरह। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये ब्रेक क्लोज कर दे तो यहाँ नीचे 2 क्लोज चाहिए डे के, तो उसके बाद जो है वो अगर ये 2 क्लोज डे के करता है तो फिर ये नीचे आ जाएगा। थोड़ा-सा नीचे का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग जो है वो बुलिश है थोड़ा प्रीवियस, तो उस हिसाब से यहाँ से ऐसे निकल सकता है ऊपर की साइड। लेकिन ये है कि ये एरिया अब काफ़ी रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। जिस तरह की ये मूव थी इसी हिसाब से, लेकिन ये है कि जिस तरह का ये बुलिश साइन था तो उसी हिसाब से इसने ये बाय तो कर लिया है। लेकिन यहाँ हो सकता है कि ये इसके टॉप तक जाके गिर जाए, या फिर यहाँ से ही। अब ये काफ़ी ट्राई कर चुका है, क्लोज़ तो नहीं कर पाया, तो पॉसिबल है कि ये मंडे को जो है वो नीचे की तरफ मूव कर जाए। अब ऐसा है कि अगले वीक जो है वो मंथ का क्लोज़ भी होना है। मंडे को जो है मंथ क्लोज़ भी होगा, और जैसा मैं पहले भी बताता रहा हूँ कि जब भी कोई बड़ी क्लोजिंग होती है वीक की, मंथ की, तो उसके अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है वो मूव लगने के चांसेस हो सकते हैं, और अनएक्सपेक्टेड मूव्स होती हैं। अनएक्सपेक्टेड का मतलब यही होता है कि ये नीचे का लेवल ब्रेक करे तो इसको आना तो नीचे चाहिए, लेकिन ये नीचे का लेवल ब्रेक करके ऊपर का भी ब्रेक करके ऊपर चला जा सकता है, यही अनएक्सपेक्टेड हो सकती है। मतलब जैसा ऐसा होता है ना कि अगर ये इसको ब्रेक करता है, 2 क्लोज़ करता है तो इसको नीचे जाना चाहिए, थोड़ा-सा अप जाके, लेकिन ये है कि ये भी हो सकता है कि ये 2 क्लोज़ करने के बावजूद भी ऊपर चला जाए।
ये होती है अनएक्सपेक्टेड, लेकिन यहाँ से फिर आएगा यहीं पे, इसको आना तो पड़ेगा, चाहे यहाँ से आए या यहाँ से आए। लेकिन ये कि क्लोजिंग के अंदर थोड़ा-सा ऐसा हो जाता है कि नीचे अगर 2 क्लोज़ कर दिए तो इसको ऊपर नहीं जाना चाहिए, यहाँ से नीचे आना चाहिए। लेकिन ये कि क्लोजिंग अगर है तो ये यहाँ तक निकल जाएगा, लेकिन वहाँ से फिर आना यहाँ पड़ेगा इसको इस लेवल पे। तो ये होती है अनएक्सपेक्टेड, बाकी तो कोई इश्यू नहीं है, तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं गोल्ड को। गोल्ड को हमने जब पिछले वीक एनालाइज़ किया तो यहाँ पर था तकरीबन 2622 के आसपास, और यहाँ पर ये था कि मैंने ये कहा था कि यहाँ से जो है वो अप जाने के चांसेस हैं, और अप जो है वो ये एरिया इम्पोर्टेंट रहेगा 55 वाला। यहाँ से जो है वो रिजेक्ट होने के चांसेस हैं और दोबारा ये नीचे आएगा, नीचे आने के बाद जो है वो 2600 को सपोर्ट ले सकता है। लेकिन यही है कि इसने पहले जो है वो इस लेवल को ब्रेक किया, और यहाँ पर तो ये हो गया कि ये सेकंड लेवल जाएगा, लेकिन दूसरे दिन इसको भी ब्रेक कर दिया। अब टॉप का जो मैंने लेवल दिया था वो 2669 का था, लेकिन ये उससे भी अपसाइड निकल गया। तो ऐसा होता है, ज़ाहिर है मार्केट है, हम अपने अंदाज़े के मुताबिक जो है वो एरियाज़ लेते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि मार्केट उससे ज़्यादा मूव कर जाती है। और दूसरा ये है कि गोल्ड आप अच्छे से जान रहे हैं कि इस टाइम जो है वो एक ऑल टाइम हाई एरियाज़ में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर प्रॉपर लेवल्स लेना भी मुश्किल हो रहा है, जबकि मैं अपसाइड के जितने भी लेवल्स हैं वो कैलकुलेटेड लेवल ही दे रहा हूँ। डेली के एनालाइज़ के अंदर भी मैंने यहाँ पर 69 से जो है वो 75 दिया था, और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 85 से 90 का दिया था। और यहाँ पर इससे ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया मैंने दिया था वो 2685 से 2691 का एरिया दिया था, और ये उससे प्रॉपर जो है वो रिजेक्ट हुआ है, और रिजेक्ट होने के बाद ये नीचे आया है यहाँ तक 40 के आसपास। तो ऐसा है कि अगर वीकली के अंदर जैसा मैं ये लेवल था, इससे ऊपर कोई लेवल नहीं था, तो आप डे की जो एनालाइज़ है, डेली की एनालाइज़ है, उसमें जो है वो अपसाइड के लेवल्स और देख सकते हैं। क्योंकि उसमें तो हम डेली एनालाइज़ करते हैं, तो अगर मार्केट अप निकल जाती है, लेवल से ऊपर निकल जाती है, तो उसमें जो है वो लेवल ऊपर के आप देख सकते हैं। तो यही है कि इसको नीचे आने की बजाय ये ऊपर ही गया, और 85 तकरीबन 2685 को टच कर रहा, और करने के बाद जो है वो ये दोबारा नीचे आया। तो ये थी हमारी पिछले वीक की गोल्ड की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे गोल्ड के। नेक्स्ट वीक के लिए अगर गोल्ड की बात करें तो नेक्स्ट वीक मंडे को जो है वो मंथली क्लोज है, तो जैसा मैं पहले भी बताया है कि कोई भी बड़ा क्लोज लगता है तो अनएक्सपेक्टेड मूव लग सकती है, तो इसलिए आप लेवल टू लेवल मार्केट को अच्छे से फॉलो करिएगा। ऊपर ऑल टाइम हाई गोल्ड जो है वो मूव कर रहा है। अब यहाँ पर इस तरह की पोजीशन है कि अगर ये 2666 से 72 वाला जो एरिया है, अगर इसको ब्रेक ना कर पाया, इसको टेस्ट करता है, तो फिर ये आ जाएगा यहाँ तक, और ये एरिया इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ से फिर हो सकता है कि ये दोबारा जो है वो बुलिश हो जाए, और एक ये सिचुएशन हो सकती है। दूसरा ये है कि अगर इसको ब्रेक कर दे, और ब्रेक करने के बाद जो है वो डे का क्लोज अगर ये करता है, तो फिर इस तरह सी पोजीशन बन सकती है। ये नीचे 2600 से लेकर जो 2690 के आसपास का एरिया है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा बड़ा तो ज़रूर बन रहा है यहाँ पर, लेकिन ये है कि यहाँ से ज़्यादा चांसेस होंगे ये दोबारा बुलिश होगा। और एक तो ये है, ये हो गई सेल के हवाले से। और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है 72 से ऊपर, अगर डे का क्लोज कर देता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि इस तरह की पोजीशन बनने के चांसेस होंगे ये एरिया, इस सेम एरिया तक। इस एरिया से ऊपर आप देखिएगा 85 से ऊपर अगर ये डे का क्लोज करता है, तो फिर इस तरह की पोजीशन बनेगी, और 2701 तक हाई मतलब ये इम्पोर्टेंट है।
अगर यहाँ से भी अप निकलता है तो फिर ध्यान में रखिएगा 2715 से लेकर 21, 2715 से लेकर 21 का जो है वो एरिया ऊपर हो सकता है, और यहाँ से अगर ये रिजेक्ट होता है तो दोबारा नीचे भी आ सकता है। इस तरह की पोजीशन जो है वो हो सकती है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में जो है वो मूव कर रहा है, लेकिन ये जैसा मैंने पिछले वीक बताया था कि करेक्शन के एरियाज के अंदर है, तो कहीं से गिर सकता है, तो इसीलिए जो है वो कुछ कह नहीं सकते। अगर ये इसको प्रॉपर टेस्ट करता है तो यहाँ तक आ जाएगा, और अगर ये एरिया स्टे करता है तो दोबारा अपसाइड इस तरह रेजिस्टेंस एरिया यही रहेगा, और अगर इस एरिया को ब्रेक क्लोज कर देता है तो फिर चांसेस होंगे कि इस तरह की पोजीशन बनेगी, और 2610 भी हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कोई प्रॉपर लेवल एक प्रॉपर सपोर्ट तो नहीं है, लेकिन ये है कि ये एक 2601 से लेकर जो है वो अच्छी सपोर्ट बन सकती है। हालांकि ऊपर भी अगर देखें तो ये देखें 2643 से ऊपर गया है, हालांकि सपोर्ट जो है वो 2638 तक बनती है, तो इस तरह हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत अब भी हो सकता है यहाँ पर, लेकिन अगर ब्रेक करना होगा तो फास्ट ब्रेक कर देगा इसको, इस तरह की पोजीशन भी बन सकती है। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक क्लोज करता है डे में, तो फिर चांसेस होंगे कि ये इस तरह सेम एरिया तक ऊपर 85 तक, और अगर ये सेम 85 से दोबारा रिजेक्ट होता है तो फिर यहाँ तक दोबारा आ जाएगा इस तरह। और ऊपर का जो है वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर ये ब्रेक क्लोज करता है तो यही है, ये इम्पोर्टेंट होगा, यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है इस तरह। सपोर्ट फिलहाल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी, ये वाली 55 के आसपास वाली, और ये भी हो सकता है यहाँ पर जो है वो थोड़ा बहुत अप भी रह सकता है, यहाँ कोई नई सपोर्ट बन सकती है, क्योंकि अब जैसा मैंने पहले बताया कि ये ऑल टाइम हाई एरियाज में है, तो यहाँ पर सपोर्ट्स बनेंगी, कुछ कुछ बनी हैं, कुछ बनेंगी। तो ऊपर तो रेजिस्टेंस एरिया तो कैलकुलेटेड है, मैं अपने हिसाब से जो है वो कैलकुलेट करके निकाल रहा हूँ, तो उसी हिसाब से है। बाकी सपोर्ट जो है वो नीचे अभी बड़े टाइम फ्रेम की तो नहीं बनी है, लेकिन ये कि छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है वो मैनेज कर रहे हैं इसको, और आप देख भी रहे हैं डेली एनालाइज के अंदर कि किस तरह जो है हमारे लेवल्स को मार्केट फॉलो कर रही है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक इन तीनों पेयर्स के अंदर जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही होता नजर आ रहा है। बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।